अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट के मेजरमेंट यूनिट होते हैं वो सिस्टम में कहाँ पर ओपन हुए हुए होते हैं, जिनको हम अपनी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिंक कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट इस चीज़ में मेजर होगी, इस यूनिट में मेजर होगी। तो वो यूनिट सिस्टम के अंदर कहाँ ओपन किए जाते हैं और इस वक्त तक अभी सिस्टम में कितने यूनिट्स ओपन हुए हुए हैं, वो उसी फॉर्म के ज़रिए हमें पता चलेंगे। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। इन्वेंट्री के मॉड्यूल में सबसे पहला मेन्यू आपको सेटअप का नज़र आएगा। सेटअप के अंडर जो है मास्टर फाइल्स का एक ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सब मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहला मेन्यू के अंदर जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है मेजरमेंट यूनिट, इस पर आप क्लिक कर दें तो सिस्टम के अंदर जितने भी यूनिट्स इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गए। एक पेज पे जो है वो 5 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं, टोटल 4 रिकॉर्ड हैं। इसका मतलब है कि 17 रिकॉर्ड इस वक्त तक यहाँ मौजूद है। अब हमें इस वक्त सिस्टम में ज़रूरत पड़ रही है इंचेस की, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। फ़िल्टर में जाकर सबसे पहले देखता हूँ इंच का यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। इंच का यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि मुझे इंच का यूनिट ओपन करना पड़ेगा। रीलोड किया, इंच के यूनिट के लिए मैं ऐड न्यू का बटन प्रेस करूँगा। यहाँ मैं अपने मेजरमेंट यूनिट का नाम रख दूँगा और इसके साथ आपको ये बताना है कि ये जो मेजरमेंट यूनिट है ये इसकी वैल्यू होल नंबर में आएगी या डेसिमल में। तो इंचेस की जो वैल्यू होती है वो आप 1 इंच, 2 इंच, 10 इंच, 15 इंच इस तरह होल नंबर में ही देते हैं। लेकिन जैसे ग्राम एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट है जिसके अंदर वैल्यू आपकी डेसिमल के अंदर आ सकती है, या केजी एक ऐसा आपका मेजरमेंट यूनिट है जिसके अंदर आपकी वैल्यू डेसिमल में आ सकती है। तो उसके लिए आपको डेसिमल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं होल नंबर यूज़ कर लेता हूँ और इसका रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। तो इंच का मेजरमेंट यूनिट अब मेरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया है। अब मैं अपनी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आ जाऊँगा। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक नई प्रोडक्ट रजिस्टर कर रहा हूँ टेम्प्ररी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, और प्रोडक्ट का नाम जस्ट मैं न्यू प्रोडक्ट रख रहा हूँ। यहाँ आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसका नाम आप यहाँ पर एक्चुअल रखेंगे और इस प्रोडक्ट को मैं क्रिएट कर लूँगा। ये मेरी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई। अब इसके यूनिट में यानी लास्ट कॉलम में जाऊँगा और यहाँ पर इसका यूनिट इंट्रोड्यूस करा लूँगा। सबसे पहले मैं ऐड करके कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा, देन मेजरमेंट यूनिट। अब मेजरमेंट यूनिट में मेरे पास इंच भी अवेलेबल है, मैं इंच सेलेक्ट करके रिकॉर्ड सेव कर दूँगा। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट के नाम से जो प्रोडक्ट है, ये जब भी मैं रिसीव करूँगा, सेल करूँगा या आगे कंज्यूम करूँगा प्रोडक्शन में, तो वो इन फॉर्म ऑफ इंच होगी। इसी तरीके से अगर आप कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट ओपन कर चुके हैं लेकिन अब आप चाहते हैं इसका मेजरमेंट यूनिट मैं करेक्ट कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस न्यू प्रोडक्ट को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन की हद तक था। मैं कोई प्रोडक्ट जो है सर्च करता हूँ केबल के नाम से। केबल यूजुअली जो है ना लेंथ के अंदर होती है, जैसे ये OBM बैटरी केबल। इसके यूनिट को मैं चेक करता हूँ, इसका यूनिट किस में, इसका यूनिट क्वांटिटी में। इट मींस इसका यूनिट गलत सिलेक्ट हुआ है। तो मैं इसको करेक्ट करने के लिए एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा और इसका जो यूनिट क्वांटिटी सिलेक्ट हुआ है इसको या तो मैं मीटर ले लूँगा या फिर मैं इंच ले लूँगा। तो मीटर के नाम से यूनिट नहीं है, लेकिन ये कि मैं अभी इस वक्त मैंने सिस्टम में इंच का यूनिट ओपन किया है तो इंच को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको मीटर की ज़रूरत पड़ती है तो आप अगेन क्या करेंगे, मास्टर फाइल में जाके मेजरमेंट यूनिट में उसका यूनिट पहले क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ आकर इस रिकॉर्ड को चेंज करके मीटर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इंच को सिलेक्ट कर रहा हूँ और रिकॉर्ड को सेव कर रहा हूँ। अब जो ये हमारी प्रोडक्ट है OBM बैटरी केबल, ये अब हमारे पास इसका मेजरमेंट यूनिट इंच हो गया, यानी कि इंच के अंदर हमें रिसीव होगी। लेकिन मैं इसको बेहतर यही है कि फीट या फिर जो है मीटर में ले जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं चेक कर लेता हूं कि यहाँ पर फीट मौजूद है, फीट भी मौजूद नहीं है। और अगर आप और क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से मेजरमेंट यूनिट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो मैं नेक्स्ट टैब में मेजरमेंट यूनिट को ओपन कर रहा हूँ। मेजरमेंट यूनिट के अंदर मैं सर्च कर लेता हूँ मेजरमेंट यूनिट वाइज। फीट मौजूद है, फीट मौजूद नहीं है। मीटर मौजूद है, मीटर मौजूद नहीं है। तो ये दो यूनिट मैं इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ जो काम आएंगे आगे जाकर। फीड्स भी जो है वो होल नंबर के अंदर होता है, लेकिन मैं डेसिमल में ले लेता हूँ क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो है आप फीड जो है 1.5 फीट इस तरह भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। फीट और ब्रैकेट के अंदर ऐस कर देता हूँ अगर एक से ज़्यादा वैल्यू हुई तो उसके लिए। दूसरा मैं मीटर का यूनिट ऐड कर देता हूँ।
मीटर, और मीटर भी आपके पास डेसिमल में होगा। नेक्स्ट मैं वापस ये 2 यूनिट ओपन करने के बाद प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आ जाता हूँ, और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आने के बाद जो मेरी प्रोडक्ट की OBM बैटरी केबल, ये मैंने फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए सर्च कर ली। अभी मैं प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं यूनिट पे जाऊँगा इसके, और यूनिट में आने के बाद अभी ये इंचेस सेलेक्ट था, तो मैं इसकी यूनिट मीटर कर देता हूँ। इस वक्त मेरे सिस्टम के अंदर मीटर भी आ चुका है और फीट्स भी आ चुका है, तो ये मैंने मीटर कर दिया है। मीटर करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह जो आपकी ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती हैं, उनके अगर यूनिट गलत सेलेक्ट हो चुका है तो आप बाद में उसको करेक्ट कर सकते हैं। और आपने नए मेजरमेंट यूनिट क्रिएट करने हैं तो आपको इसके लिए सेटअप के अंदर मास्टर फाइल के अंदर आपको मेजरमेंट यूनिट में जाना होगा। लेकिन याद रखें, मेक श्योर कर लें कि जो यूनिट आप ओपन करने के लिए जा रहे हैं पहले उसको सर्च कर लें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे लाइक इंचेस अब एग्जिस्ट करता है, तो 3 यूनिट्स मैंने इस वक्त तक इस सिस्टम में ओपन कर दिए हैं। थैंक यू।